सभी का स्वागत है आज की इस विशेष कार्यक्रम हरदा की बात में। आज हम बात करेंगे यातायात की। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यातायात जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से एक नियमबद्ध प्रक्रिया है ताकि किसी भी शहर का यातायात सुव्यवस्थित रह सके। यातायात शब्द ट्रैफिक का मूल अर्थ व्यापार था, जैसा कि आज भी है, और यह पुरातन इतालवी शब्द ट्रैफिकारे और ट्रैफिको से आया है। यातायात के तहत सड़कों पर वाहनों अथवा लोगों की आवाजाही आदि को सुलभ और सुव्यवस्थित बनाना नगरीय प्रशासन और स्थानीय यातायात विभाग का काम होता है। लेकिन यातायात नियमों का पालन करके सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना हम सभी का भी दायित्व होता है। आज हम बात करेंगे हरदा शहर की। तो यहाँ जिला मुख्यालय पर रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। हरदा नगर के अलावा इंदौर, नागपुर, भोपाल, बैतूल, जबलपुर, नर्मदापुरम, खंडवा की ओर जाने वाले छोटे और भारी वाहन भी नगर से ही होकर गुजरते हैं, जिसके कारण शहर में कई बार जगह जगह जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। ऐसे में स्थानीय नागरिक के पास जाम में फंसने के बाद नगर की यातायात व्यवस्था को कोसने के अलावा शेष कुछ रह भी नहीं जाता है। गौरतलब है कि शहर के मुख्य मार्गों पर सड़क किनारे ही ऑटो, पिकअप, ट्रक, अन्य 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन बेतरतीब कहीं भी खड़े कर दिए जाते हैं। इससे न केवल सड़क सक्रिय हो जाती है, बल्कि रोजाना ही लगभग जाम की स्थिति निर्मित होती है। फिर हम बात करें शहर के, चाहे वो घंटाघर चौराहे की बात हो, यातायात पुलिस चौकी वहां पे है, लेकिन यहाँ भी रोजाना ऑटो चालकों की मनमानी के चलते राहगीर हैरान और परेशान होते हैं। लेकिन यातायात पुलिस इस ओर कितना ध्यान देती है, ध्यान देती भी है कि नहीं देती है, ये एक इस पूरी व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्यों? क्योंकि कई बार ऑटो चालक बाजार के बीचों बीच खड़े होकर आवागमन को रोक देते हैं, प्रभावित करते हैं, जिसके चलते आए दिन राहगीरों का विवाद होता है और ये स्थिति लगभग रोज ही निर्मित हुई। ऐसा लगता है मानो शहर के अंदर यातायात नियम कानून का कोई मतलब बचा ही नहीं है। वाहन चालकों का जहां से मन होता है वहां से वाहन को निकालते हैं। नगर के मुख्य बाजार क्षेत्रों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सामने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन जो है बेतरतीब खड़े कर दिए जाते हैं। वाहन चालक अपना वाहन सड़क पर ही खड़ा करके चला जाता है, जिसके कारण आए दिन राहगीर जो है वो तकलीफों से गुजरते हैं। शहर के फिर हम बात करें अगर, तो चाहे वो घंटाघर चौक हो, बाजार क्षेत्र है ये, बस स्टैंड हो, परशुराम चौराहा, तागबंधु चौराहा, बाईपास रोड, छिपानेर रोड सहित अन्य सारे प्रमुख जितने भी शहर के मुख्य चौराहे हैं, लगभग सभी जगह यह स्थिति अमूमन एक जैसी ही होती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ट्रैफिक पुलिस और नगर पालिका प्रशासन की उदासीनता जो है वो शहर की पूरी यातायात व्यवस्था को जो है वो तहस नहस कर रखी है, और इसी से जो है शहर की यातायात व्यवस्था बेपटरी नजर आती है। जैसा आपसे अभी हमारी चर्चा चली रही है कि इस महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में मौजूद हैं हरदा नगर के थाना यातायात प्रभारी श्री संदीप सुनेश जी। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं हरदा नगर पालिका से सांसद प्रतिनिधि श्री राजू कमेडिया जी। व्यापारी संघ के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित हैं श्री राजेश अग्रवाल जी। नॉर्मली हम लोग जैसे देखते हैं कि अनौपचारिक रूप से यातायात की जो शिक्षा होती है ये माता पिता अपने घर में अपने बच्चों को देते हैं। आपके विभाग ने कुछ कार्य भी शुरू किए हैं, तो वो किस तरीके की औपचारिक शिक्षा होनी चाहिए जिससे बच्चे स्कूल टाइम से ही यातायात के नियमों को समझने लगे और उनका पालन करने के लिए भी वो प्रतिबद्ध हों? जैसे कि शासन के द्वारा लगातार पुलिस शिक्षा पे अवेयरनेस पैदा कर, एक्सीडेंट से बचना, और जिस तरीके से हम रोड में हमारा बिहेवियर कैसा हो, जैसे हमारा मतलब अनुशासन बहुत इम्पोर्टेंट। तो जब हम रोड में चलते हैं तो रोड का अनुशासन हमारा कैसा होना, इस चीज को हम जाते हैं, हम विभिन्न स्कूलों में जाते हैं। अभी हमारी यातायात की टीम जो है पुलिस अधीक्षक में लगातार जागरूकता कार्यक्रम कर रही है। तो उसमें हम लोगों को ड्राइविंग कैसे करना है, बच्चों के लिए क्या है, और वाहन चलाते समय जो सावधानियां कैसे रखना चाहिए, साथ में क्या क्या दस्तावेज भी रखना चाहिए, हम इसका विस्तृत रूप से स्कूलों में जाके जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं। सुरेश जी, जैसे ये आपने बताया कि हम लोग एजुकेशन पे किस तरीके से काम कर रहे हैं। लोग जैसे देखते हैं सामान्यतः सड़क सुरक्षा नियम कानून के जो अपने कानून है कि भाई सड़क पर चलते समय मोबाइल पे बात नहीं करनी चाहिए, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने चाहिए,
या बात करें तो फोर व्हीलर अगर आप चला रहे हैं तो सीट बेल्ट बांधना आपको ज़रूरी होता है। फुटपाथों पर चलना चाहिए, साइड्स लेफ्ट मतलब कीप जी। लेफ्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। नगरीय क्षेत्र में वाहनों की गति सीमा भी मेरे ख्याल से निश्चित होती है, कई बार उसको वहाँ पे चिन्हित कर स्थानों पे जो है उसको हम लोग मेंशन भी करते हैं। तो ये सारे नियम जो हैं सर, अगर हम बात करें हरदा के मतलब परिप्रेक्ष्य में, तो इनमें से कितने ऐसे नियम हैं जिनका पालन यहाँ पे आप सेटिस्फाइड हो इस लेवल पे होता है? देखिए, यातायात नियमों के पालन करने के लिए मतलब अभी जो शुरुआत है, हम लोग जिस पीरियड में चल रहे हैं उसमें धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, पर बहुत सारे लोग हैं जो हमें हेलमेट पहने हुए दिख जाते हैं, हमें सीट बेल्ट लगा के चलते हुए दिख जाते हैं। व्यवस्थित वाहन चलाने वालों की भी संख्या है, तो वो देख देख के धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती जाएगी। ये आप बिल्कुल सही जवाब जो मेरी अपेक्षा के अनुसार ही था। हम लोग चाहते भी थे कि हमारे चर्चा उस दौर में प्रवेश करे कि कहीं ना कहीं शहर में यातायात के नियमों को लेकर जागरूकता का अभाव तो है, और हम लोग अगर जागरूकता का अभाव है तो स्वाभाविक रूप से हम शहर की यातायात व्यवस्था को फिर उस ट्रैक पे नहीं लेके आएंगे जिसकी उम्मीद हम लोग सभी करते हैं। तो ये अगर हम बात करें तो ये आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? शहर में मखौल सा बना हुआ है अगर देखा जाए तो, वो आपको क्या लगता है ये किस तरीके से इसके ऊपर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये नकारात्मक चीज़ें हटानी पड़ेंगी कि हम प्रयास करेंगे और कोई होगा नहीं। हम अगर प्रयास करते हैं, जैसे अभी मैं करता हूँ, मैं अगर शुरुआत करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल या मेरे बाद जो अधिकारी आएंगे वो इसको कैरी ऑन करेंगे। तो और जब हम शुरुआत करेंगे तो हमारे लोग भी उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ, अगर पुलिस प्रयास कर रही है, पुलिस को प्रशासन सहयोग दे रहा है, पुलिस को नगर पालिका सहयोग दे रही है, फिर हमारे व्यापारी लोग सहयोग दे रहे हैं और साथ में समाज सेवी भी लोग आते हैं हमारे साथ जुड़ेंगे, तो स्वाभाविक है कि हम ट्रैफिक को सुधार सकते हैं। नगर में जो अभी यातायात व्यवस्था है जिसके कारण आए दिन हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे जाम भी लगते हैं, तो इसको लेके आपके पास कुछ राइट्स हैं? जैसे जो वाहन बेतरतीब खड़े हो रहते हैं, सड़क की दोनों ओर खड़े हो जाते हैं, दुकानों के बाहर खड़े हो जाते हैं, या बाजार में किसी चौरास्ते पे गाड़ी पार्क करने की जगह वो चौरास्ते पे गाड़ी पार्क करके चला गया, तो इस तरीके को लेके आप इस दिशा में आप क्या करते हैं? जब हम लोगों की समझाइश और जागरूकता के कार्यक्रम के बाद अब हमको ऐसा फील होता है कि भाई किसी ने अनावश्यक रूप से नो पार्किंग में खड़ा किया है जिसकी वजह से वाहन चलने में प्रॉब्लम हो रही है, या अन्य कुछ हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के जो नियम है उनका उल्लंघन किया जा रहा है, तो फिर हम स्वाभाविक रूप से उनमें दंडात्मक कार्रवाई करते हैं और चालानी कार्रवाई करते हैं। सर, अगर मैं बात करूं, आज हमारा एक दर्शक का फोन भी आया था इसी विषय को लेकर, तो उन्होंने बताया था कि शहर के कुछ क्षेत्र है जहां पर रेहड़ी वाले जो लोग होते हैं, तो ये रेहड़ी वाले लोग जो होते हैं, चूंकि ये नगर पालिका से जुड़ा हुआ मसला भी है, तो मैं कमेडिया जी से इस विषय पे भी जानकारी लूंगा, पर मैं आपसे उसके पहले ये समझना चाहता हूँ कि जैसे ये रेहड़ी वाले होते हैं तो इनके खिलाफ भी क्या आप कार्रवाई कर सकते हैं जो ठेला लेके खड़े होते हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास मोटर व्हीकल एक्ट में एक धारा है जिसमें हम उनका 500 रुपये तक का चालान काट सकते हैं। जी, अभी पर इस क्षेत्र में अभी काम नहीं हुआ है ना सर, हरदा में खासकर अगर बात करें? ऐसे जब अति से ज्यादा कोई परेशानी उत्पन्न करता है, उस स्थिति में हमारे द्वारा चालान काटा जाता है, क्योंकि नगर पालिका इसके लिए पूरी तरीके से अधिकृत है और वो जब चाहे जब उनके खिलाफ कार्रवाई। यातायात व्यवस्था को लेके आप कितने संतुष्ट हैं हरदा की अगर हम बात करें? मैं तो बिल्कुल संतुष्ट। पर ये कहीं ना कहीं जो है ये आपके जैसे नगर पालिका आपके प्रभार में है, तो ये सुधारने के लिए भी जवाबदारी तो आप ही की तय हो। जवाबदारी हमारी, उसके लिए एसपी महोदय से अभी चर्चा हुई है, हम टोहो वाहन खरीद रहे हैं। अच्छा, अभी 1 महीने में वो वाहन आ जाएगा, उसके टेंडर निकल, वो वाहन हम ट्रैफिक को दे देंगे। तो सतत जब कार्रवाई चालू होगी, जो गलत तरीके से वाहन खड़े कर देते हैं, हरदा में एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों ने मकान तो 1-1 से 2-2 करोड़ के बना लिए हैं, बड़े बड़े शोरूम बना लिए हैं, लेकिन उन्होंने अपने वाहन के लिए पार्किंग नहीं बनाई, वो वाहन वहीं खड़ा कर। तो अब जब दूसरे ग्राहक आते हैं वो अपना वाहन खड़ा करते हैं, वही दुकानदार जब उससे कहता है कि वाहन हटाओ आप यहाँ से, तो वही कहते हैं जब आपका स्वयं का यहाँ वाहन खड़ा है तो मेरा क्यों हटाऊंगा। तो जब टो वाहन आ जाएगा तो हम इनसे एक एग्रीमेंट करेंगे, दिन भर कार्रवाई चलेगी, तब वाहन उठेंगे और यातायात वाहनों के साथ साथ
एक बहुत बड़ी समस्या है अतिक्रमण। आप शहर में देखिए, जिसकी बड़ी से बड़ी दुकान, चाहे वो 20x50 की हो, 20x10 की हो, उसके बाद भी वो 4, 5, 6 फीट जब तक अपना सामान दुकान के बाहर नहीं रखता है। आपने कभी बड़े बड़े शहरों में देखा, शोरूम जो भी खुले हैं वो कभी टीवी फ्रिज बाहर पे रोड पे रखते हैं क्या बेचने के लिए? लेकिन हरदा में जितने भी टीवी फ्रिज इनके शोरूम है, वो फ्रिज और कूलर रोड पर रख रहे हैं, जबकि उनके शोरूम है 100 फीट के लिए। हम प्रयत्न करते हैं, नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए बहुत काम है। हमको गवर्नमेंट की भी जो योजना आती है, चाहे वो संबल कार्ड बनाना हो, आयुष्मान है, तो कर्मचारी उतने हैं नहीं। तो हम जब भी सोचते हैं कि अतिक्रमण हटाने चले, हम जाते हैं, सीएमओ वगैरह सब जाते हैं, और जिस दिन जाते हैं उस दिन एकदम हरदा बिल्कुल क्लीन दिखता है, और उसके बाद 1-2 दिन नहीं रहता है, और उसके बाद वो वापस हो जाता है। क्योंकि उन लोगों के दिमाग में एक चीज ये बैठ गई है कि नगर पालिका 3-4 महीने में आई है, 1-2 दिन कुछ हरकत करेगी, फिर ये 3-4 महीने नहीं आएंगे। नहीं, आपको राजू भाई एक मिनट मेरा प्रश्न इसी से रिलेटेड है। आपने बताया कि बाजार में किस तरीके की व्यवस्था का माहौल है, कि ये तो एक आपने बताई कि स्थायी दुकानें या जो हैं उनके बाहर किस तरीके से वो लोग जो है सामान बाहर रखकर जो है रास्ते को घेरने का काम कर रहे हैं। मैं बात करूंगा यहाँ पे जो मुख्य वजह है हरदा की, जिसने पूरे यातायात की एक प्रकार से जो है ना जान ले रखी है, वो है आपके रेहड़ी वाले, जिनको आपने वो 5 रुपए 10 रुपए की एक रसीद आप काटते हैं, और उसके बाद उनके पास लाइसेंस हो जाता है साहब हरदा के ऊपर कब्जा करने का। नहीं राजू भाई, पूरी बात आप एक मिनट, मेरा प्रश्न नहीं तो रह जाएगा कि क्या है कि ये व्यवस्था में सिर्फ एक जगह की होती तो अपन शायद उसके ऊपर इतना सीरियस नहीं होते। आप शहर के किसी भी चौराहे पे चले जाएं, ये रेहड़ी की जो परेशानी हुई है, वो जिस दुकान के बाहर लगा रहे हैं, उस दुकान के मालिक की इतनी ताकत नहीं है कि उसको वहां से हिला सके, क्योंकि उसके पास नगर पालिका की 10 रुपए की पर्ची है। और इससे समान रूप से आम आदमी तो परेशान हो रहा है, सड़क पे चलने वाला वाहन चालक परेशान हो रहा है, पर आपका व्यापारी भी परेशान हो रहा है जो वहां पे स्थायी रूप से अपनी दुकान बना के रह रहा है। तो इससे निपटने के लिए आपने कोई कार्य योजना बनाई है क्या? देखिए, उसके लिए जिस दुकान के सामने लग रहा है और वो उसके कहने से उसका अगर व्यापार प्रभावित होता है, तो वो उन लोगों को भी नगर पालिका आना चाहिए और बोलना चाहिए कि हमारी दुकान के सामने ये दिक्कत है। जब रसीद काटने जाएंगे तो वो रसीद उसकी वहां नहीं काटेंगे, हमारे कोई जरूरी थोड़ी है, स्थान निश्चित है। कभी ऐसा नहीं है कि उसको 10 रुपए की अगर रसीद कट गई तो वो परमानेंट होगी। दूसरी चीज, आप जो समस्या है रेहड़ी वालों की हो रही, आप चाहे जैसे इंदौर का आप उदाहरण लीजिए, कितने माल खुल गए हैं, कितने बड़े बड़े शोरूम खुल गए हैं, लेकिन राजवाड़ा का व्यापार ना कभी खत्म हुआ है और ना आने वाले 100 सालों में कभी खत्म होगा। बिल्कुल ठीक है। उसी तरह हरदा में जो घंटाघर का व्यापार है, आप हरदा में कितने भी शोरूम खोल लेंगे, कितना भी हरदा भारी क्षेत्र में चल जाएगा, लेकिन जो घंटाघर का मार्केट है वो आने वाले 100 साल तक इसी तरह चलेगा। नहीं, मैं राजू भाई उसके लिए मैं वही बात बोल रहा हूँ। उसके लिए आपको कुछ रोड, मेरी ट्रैफिक वाले बैठे हैं, एसपी साहब से भी बात हुई है, शांति समिति की बैठक होती है, जब भी मैंने चर्चा की, कुछ रोड ऐसी हैं उनको वन वे करना चाहिए। क्योंकि कुछ एरिया घंटाघर और नया बाजार के यहाँ ऐसा है कि वो आवासीय इलाका था, लेकिन आवासीय अब वो कमर्शियल में कन्वर्ट हो रहा है। तो वहां 2 दिक्कत हो गई कि लोग रह भी रहे हैं और व्यवसाय भी कर रहे हैं। तो कुछ जैसे टांगबंधु चौराहे से लेके चांडक चौराहे तक जितनी भी रोडें जो घंटाघर साइड जाती है, इनको वन वे करना चाहिए। तो उससे बहुत सी समस्या है मेरे हिसाब से खत्म हुई। नहीं, तो ये सुझाव जो आपने भी दिया राजू भाई, ये सुझाव आपने रखे क्या? हाँ, मैंने शांति समिति की बैठक नहीं, शांति समिति की, पर ये तो जिला योजना समिति में, जिला योजना समिति में, शांति समिति में, ट्रैफिक में, यातायात के विषय में बात शांति आपने रखा है, प्रपोजल रखा है। हाँ। कि कलेक्टर साहब भी थे, ऋषि गर्ग जी, एसपी साहब भी थे उस समय, अग्रवाल जी, उन्होंने भी ये चर्चा की थी। तो मैंने कहा इसका हल है कि जो व्यवस्था इलाका यही है और वो आवासीय के साथ नहीं, पर देखिए मैं आपसे सहमत हूँ इस बात को लेके कि आपने जैसे दो चीजों के साथ आपने उस पूरी बात को रखा कि रेहड़ी वाले जो हैं ये धंधा मतलब इनका खत्म होने वाला नहीं है, 100 साल खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, ये तो चलने वाली सतत रेहड़ी वाले के साथ साथ वो एक हब बन गया, कमर्शियल हब है। राजू भाई, अभी मेरा ये इसमें प्रश्न ये है कि जैसे जो घंटाघर चौराहा है, व्यस्तम चौराहा है, आप मानते हैं शहर में आने और जाने के लिए वो एक प्रमुख चौराहा होता है। वहाँ पे आपने देखा होगा कि सराफा बाजार वहाँ पे, किराना बाजार वहाँ पे, कपड़ा बाजार वहाँ पे है,
आप दूसरी तरफ जाएं तो वहाँ पे अनाज का व्यापार भी है। मेन रोड जिसको हम लोग पहले किसी जमाने में बोलते थे, अब वो मेन रोड वैसे तो रही नहीं है, पर फिर भी आज भी मुख्य बाजार क्षेत्र है। अब मुख्य बाजार क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से आम मतलब मार्केटों, शहर के दूसरे मार्केटों के मुकाबले बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वहाँ पे जो अगर आप ये ठेले वालों को अगर परमिशन नहीं देंगे तो इससे नगर पालिका को नुकसान क्या है? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। तो फिर आप उस पर हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं करते? वो काफी सालों से वहाँ हैं। नहीं राजू भाई, अब यही तो गलत हो रही है ना, चीजें क्या हो रही है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं इसमें किसी पार्टीगत हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। बात ये कि ये सारी व्यवस्थाएं 10-12 साल से चल रही हैं। 12 साल के पहले, अभी राजेश भाई पे हम आते हैं, ये खुद ही डिस्क्राइब करेंगे मार्केट में। आप तो काफी सालों से राजेश भाई व्यापार कर रहे हैं। 10-12 साल के पहले घंटाघर खाली रहता था अमूमन। उसके कारण क्या था कि आप कमर्शियल वाहनों की आप संख्या तो उठाइए। आप मान रहे हो में वो 4 व्हीलर को, जो 4 व्हीलर दिन में उस गलियों में 10 जाती थी, आज 100 जा रही हैं। जो टू व्हीलर फिर वहीं आ रही है ना? तो वाहनों की संख्या बढ़ी है उस स्थान से। वो पुराना एरिया है, वहाँ के रोड है सकड़े। पिछली नगर पालिका में जहाँ तक मेरे जानकारी में है, जब यहाँ पे सुरेंद्र जैन जी अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने बकायदा 3 लेयर 4 लेयर पार्किंग के लिए हम लोग बनाने वाले हैं, और आपने उसको पास भी कर दिया था। मेरी बात सुनो, पास कर दिया, कहने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। अपने पास जगह ही नहीं है वहाँ पे। आप कहाँ बनाए? आपने जत्रा पड़ाव का जगह उसके लिए आइडेंटिफाइड किया था, आपने उसकी जगह पे मतलब वहाँ से हटाया भी था। वो कर लिया है, उसके लिए वो थोड़ी सी जगह है, वो कर रहे हैं। हमें उसमें नदी किनारे नहीं, क्योंकि राजू भाई मेरा ये मतलब है कि देखिए, शहर उतना ही आपका है जितना हमारा है या शहरवासियों का है। चिंता सभी की है इस बात को लेकर, और ये ऐसा विषय है जिस पर प्राय रोज ही चर्चा हो रही है शहर में। समस्या ये है कि जैसे हम लोग जो बात कर रहे थे कि प्रशासन भी उस जगह पे जाके अपने हाथ रोक लेता है जहां पे नगर पालिका ने बोला साहब ये घोषित पार्किंग है। घंटाघर पे आपने एक साइड पे पार्किंग घोषित कर दिया, वो उस पार्किंग का औचित्य क्या है? वहाँ कोई पार्किंग घोषित तो उसको क्यों नहीं हटवाया जाता है फिर? नहीं, मतलब जाते हैं, हटाते हैं। उसके लिए एक चीज और हमने सोची है कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लोगों के दिमाग में एक चीज आ गई है कि नगर पालिका आज आएगी, फिर 3-4 माह बाद नहीं आएगी। बिल्कुल। उसके लिए ही 15 अगस्त के बाद हमने एक वाहन और खरीद रहे हैं, तो और 4 लोगों की उस पर ड्यूटी लगा रहे हैं। तो सतत मतलब रेगुलर वो जो पूरी टीम है वो अतिक्रमण हटाने का ही काम करेगी। अतिक्रमण, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मतलब दोनों चीज, अतिक्रमण जब हटेगा और टो वाहन आ जाएगा, तो ये जब ट्रैफिक वालों का जब सहयोग रहेगा, वो वाहन हटेंगे, तो मेरे हिसाब से बहुत कुछ समस्या 50-60% समस्या नगरीय प्रशासन, उसके लिए हमको जनता का भी सहयोग जरूरी है। जनता तो सहयोग करेगी ना राजू भाई, आपका सहयोग कब नहीं किया जनता ने? नगर पालिका ने जब मांगा शहर उठ के आया है सब। जनता अगर सहयोग करेगी तो मैं आपसे आज आपके स्टूडियो में वादा कर रहा हूँ, आपका प्रशासन का सबका सहयोग रहा तो आने वाले 2-3 महीने में बहुत कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। एक बहुत अच्छी बात आपने राजू भाई बोला, और ये जिस विश्वास के साथ आपने बोला है, कहीं ना कहीं ये हम लोगों के मन में भी विश्वास जगाता है कि इस क्षेत्र में खासकर इस समस्या को लेकर शहर में शायद कुछ उल्लेखनीय कार्य होंगे। अब सुनेश जी, इसके पहले कि मैं राजेश जी के पास जाऊं, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं। जैसे अभी राजू भाई बता रहे थे कि हम लोग कुछ मार्गों को 1 वे क्यों घोषित नहीं कर देते। इसमें मेरे को ये समझना है कि 1 वे घोषित करने के लिए नगरीय प्रशासन, मतलब जो मेरी नॉलेज में है कि नगरीय प्रशासन शायद जिला प्रशासन को एक निवेदन देता है, लेटर देता है और 1 वे घोषित करने का। सर इसको आप थोड़ा सा अगर समझा सकें। देखिए, अगर 1 वे करना है तो उसके लिए एक प्रस्ताव नगर पालिका से चला जाए कलेक्टर साहब के पास। कलेक्टर साहब की अथॉरिटी है, वो 1 वे करा देंगे। और हम लोग ये है कि एक बार उसका सर्वे कर लें। सर्वे अगर आपका हो जाए कि भाई इस 1 वे करने से हमें किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, चूँकि कोई भी नया कॉन्सेप्ट हम लाते हैं तो वो सुधार के लिए लेके आते हैं। उस सुधार के हमको दोनों पक्ष देखना पड़ेगा कि भाई उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हम निकाल के इजी तरीके से क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज़, घंटा घर से लेके जिस मार्ग में अपन 1 वे की बात कर रहे हैं तो व्हीकल चलने के लिए तो ठीक है, पर दुकानें रोड के इतने नज़दीक हैं कि वहाँ रोड में बगैर खड़े हुए, बगैर गाड़ी खड़े करे आप कोई सामान ले नहीं, परचेस कुछ नहीं कर सकते। सही बात। तो उसका भी एक निदान हमें इम्पोर्टेंट ही निकालना चाहिए, जिसमें विशेषकर पार्किंग स्थल अगर अपन ढूंढते हैं तो घंटा घर में आने वाले जो भी ग्राहक हैं या जो भी हम लोगों के लोग हैं तो उन्हें एक स्थायी पार्किंग मिल जाए
और उसके बाद वो पर जो भी खरीदना खरीद लें, तो वो लंबे समय के वो लिए। सही सही बोल रहे हैं राजू भाई। आपने जो बात बोली थी ना, मैं आपसे सहमत हूँ उस बात को लेके कि राजवाड़ा का जो आपने उदाहरण दिया था, तो आपको ये भी मालूम होगा कि राजवाड़ा में 3 मतलब पार्किंग की व्यवस्था है सर। वहां पे सारी गाड़ियां वो उसमें जाए बिना आप परचेस करने जा नहीं सकते। आप चाहे मोटरसाइकिल से जाएं, चाहे साइकिल से जाएं या कार से जाएं। एक हल ये भी हो सकता है, जो व्यवस्थम क्षेत्र है घंटाघर वाला, जो गणेश चौक और इंदौर रोड जो नया बाजार वाला है, इसमें सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक 4 व्हीलर वाहन अगर बंद कर दिए जाए, ये पर प्रस्ताव आपको देना पड़ेगा ना राजू। मतलब ये मैं बता रहा हूँ, ये भी अगर इस ध्यान में लिया जाए। मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर ये भी इस नगर पालिका प्रशासन के पास, अगर हम लोग इस पूरी बातचीत से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो नगर पालिका प्रशासन के पास प्लान है, नगर पालिका के पास वो सोच है। यहाँ पे जो कमी लग रही है वो कमिटमेंट की लग रही है। कमिटमेंट की। क्योंकि अगर आपने तय कर लिया कि नहीं हमारे को ये करना है और शहर के विकास के लिए ये जरूरी है, तो वो कमिटमेंट की कमी है। तो वो कमिटमेंट तभी हो पाएगा जब राजू भाई आप थोड़ा सा एक्शन लेंगे। हम उस पर विचार अब अगर हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि शहर में अगर यातायात व्यवस्था से जिस प्रकार के आम लोग प्रभावित हो रहे हैं, अगर इस पूरी चर्चा को हम देखें तो इस सब में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अगर कोई है जो शहर के यातायात से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, वो है व्यापारी। एक व्यापारी होने के नाते आपसे समझना चाहूंगा कि जो वस्तु स्थिति वर्तमान में है नगर की यातायात व्यवस्था को लेके, इससे आप संतुष्ट कितने हैं, आपकी शिकायत क्या है और आप इसमें सुधार क्या देखना चाहते हैं? इसमें संतुष्ट तो हम बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो क्या है, पार्किंग। अगर आप पार्किंग नहीं दोगे तो आज दुकानदार के यहाँ जो 4 आदमी उसके आ रहे हैं, वो गाड़ी लेके आ रहे हैं गांव से, दुकानदार की खुद की गाड़ी है, वो पार्क कहाँ करेगा? तो जब तक पार्किंग स्थल शहर में नहीं होंगे, वो गाड़ियां जाएंगी कहाँ? आज जो स्टेडियम से मार्केट में दुकान करने आ रहा है, वो गाड़ी लेके आएगा। जो मसनगांव से आदमी काम करने लेके आ रहा है, वो गाड़ी लेके आएगा। तो उसके लिए पेड पार्किंग के लिए हमने व्यवस्था के लिए बार बार कलेक्ट्रेट में मीटिंग में उसमें सुझाव दिए हैं। अपने पास नीचे जतरा पड़ाव का बहुत बड़ा एरिया है शनि मंदिर के बाजू में, जिसको मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जा सकती है। साथ साथ में रेडी वाले उनके जो फिक्स है उनको मंथली बेसिस पे दिया जाए, और बाकी जो खरीदार आ रहे हैं उनको घंटे के हिसाब से या पर डे के समय के हिसाब से उनको पार्किंग का शुल्क लिया जाए। जी जी जी। तो एक व्यवसाय भी मिलेगा, जो काम करेगा उसको व्यवसाय भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, रेडी वालों की जो बात रही, आपने बहुत अच्छी बात कही है। सबसे ज्यादा परेशानी इन लोगों से है, और वो इतना जबरदस्त विरोध करते हैं कि वो पुलिस वालों से भी नहीं डरते, बिल्कुल नहीं डरते, वो किसी खां से नहीं डरते। और उन्होंने तो घंटाघर के बाजू में फल के ऐसे ठेले लगा के, और उन्होंने रात को वो पैक करके चले जाते हैं, टीन वो लगा के। आने वाले समय में पट्टा मांगेंगे वहाँ, पट्टा मांगेंगे। और लगती स्थिति आज की तारीख में राजनीतिक वो इतना बढ़ता जा रहा है कि उन लोगों का कोई भी कुछ नहीं करना चाहता वोट के कारण। आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया है, तो मैं एक बार फिर से चर्चा में राजू भाई को लेके आता हूँ। राजू भाई, नॉर्मली हमने एक राजू भाई सुझाव दिया था हाँ। नगर पालिका को भी और सबको कि अपने पास जो नारायण धर्मशाला के वहां से नीचे से जो रोड उतरता है, जी जी, और पूरा शनि मंदिर तक का जो एरिया है, वो रोड भी है, और रोड के साइड में अपना एक वो बैठक के लिए वो बना हुआ प्लेटफॉर्म बना बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो अपन जितने भी रेडी वाले हैं और जितने भी फुटकर माल बेचने वाले हैं, इन लोगों जैसे झाड़ू वाले और छोटे छोटे, जो अपन उनका कोई पेट पे लात मारना नहीं चाहते, वो भी एक व्यापारी है हमारे, वो भी एक हम हाँ, कहीं ना कहीं वो छोटा व्यापार कर रहे हैं, पर व्यापारी तो है ना। वो भी जो हरदा शहर में व्यापार कर रहा है, वो हमारे व्यापारी संघ का सदस्य है, हम ऐसा मान के चलते हैं, और हम उसको हर व्यापारी को सहयोग देने को तैयार है। पर उनको अगर वहां अपन जगह दे दी जाए तो, और जैसे फुल्की वाले, चाट वाले, वो वहां ठेले लगाएंगे और अपन पार्किंग स्थल भी वहीं देंगे, तो जो आदमी पार्किंग करने जाएगा उसको वहां खाने पीने और छुटपुट खरीदी करने के लिए भी वो वहीं के वहीं कर लेगा, मौका मिल जाए। नहीं, आपने राजेश भैया एक बात, बड़ी अच्छी बात बोली है। मैं इसलिए बीच में इस चर्चा को यहीं थोड़ा सा रोक के मैं राजू भाई से मुखातिब होता हूँ। राजू भाई, एक बड़ी अच्छी बात राजेश जी ने उठाई है, आपने सुनी कि कहीं ये तो नहीं है इसके पीछे, हालांकि जिस हिसाब से आपकी अभी तक की छवि है शहर में, आप राजनीति से उठ के काम करने वाले एक समाज सेवी के रूप में आपकी पहचान है शहर में, और मुझे नहीं लगता कि वोट बैंक की राजनीति शब्द आपके साथ सूट करता है। पर फिर भी मैं मतलब एक समझने के लिए आपसे पूछना चाहूंगा कि कहीं सिर्फ इसलिए तो एक्शन, थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने में आप पीछे नहीं हो कि कहीं ना कहीं वोट बैंक प्रभावित हो सकता है? देखो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कारण तो रहते हैं, उनको हटाते हैं फिर वो वापस आ जाते। और ये झांकी बता रहे हैं शनि मंदिर के नीचे, पूर्व नगर पालिका प्रशासन ने वहाँ वो बनाया ही इसीलिए था कि ये लोग वहाँ चले जाएं, लेकिन वो वहाँ नहीं गए, बोले यहाँ नदी किनारे हमसे व्यापार करने
कोना। तो वो जब आदमी बोलता है कि हम तुम बड़े लोगों को कुछ नहीं बोलते, हम गरीबों पे ही प्रशासन का चाबुक क्यों चलता है, तो कहीं ना कहीं जब आप उसको ये राजनीतिक वो प्रेशर हम लोग उसको उस लिहाज से देखेंगे, वो सही भी है, देखना भी चाहिए। पर शहर की अपनी भी तो एक व्यवस्था होती है ना। लॉ एंड ऑर्डर को अगर आप नहीं मानेंगे साहब, तो हर आदमी फिर यही बोलेगा साहब मैं तो गरीब था, अपनी जान बचाने के लिए मैंने हत्या कर दी। होना तो चाहिए, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, वो आप सही कह रहे हो। उसके लिए भी हम विचार कर रहे हैं। और मेन चीज जो ये कह रहे हैं पार्किंग की समस्या, उसके लिए वो सिर्फ वो शनि मंदिर वाली जगह है, उसका हमने भी पास कर लिया है, काटन वाल बना रहे हैं। उसके बाद वहां से पेड पार्किंग हम चालू कर देंगे। राजेश जी, ये तो खैर आपने समस्या बताई थी। मुझे ये समझना है कि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम लोग छोटे रेहड़ी वाले इन व्यापारियों को अगर, या जो छोटा व्यापार करने वाले लोगों को वहां से हटा देते हैं तो उनको नुकसान होगा। नुकसान आप लोगों का भी होता होगा, जो बड़े व्यापारी हैं, जो किराने का व्यापार कर रहे हैं या कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, जिसके सामने अगर कोई रेहड़ी खड़ी है तो कस्टमर स्वाभाविक रूप से उसकी दुकान पे क्यों जाएगा? उसकी दुकान पे अप्रोच ही नहीं है ना, जाने की नहीं है। तो नुकसान उनका भी होता होगा। तो इनका नुकसान किस स्तर पे आते हैं? अगर आप देखो, नुकसान तो जब से ट्रालियां या दूसरी व्यवस्थाएं हरदा में वहां जाना बंद हुई है घंटाघर क्षेत्र में, जब से पूरे व्यापारी घंटाघर क्षेत्र के परेशान हो गए। क्योंकि जो भी देहात का कस्टमर आता है वो वहां इसलिए नहीं जाना चाहता कि उसके पास कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है कि वो गाड़ी में माल डाल देवे। अगर अपन नीचे पेड पार्किंग और उस टाइप से पार्किंग की व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो लोग अपनी गाड़ी लेके आएंगे। दुकानदार इतनी व्यवस्था तो वो देने को तैयार है कि वो उसका आदमी ले जाके माल उसकी गाड़ी में रख देगा, क्योंकि दुकानदार भी बहुत त्रस्त है कि उसका व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। दुकानदार तो परेशान है। आज मैं जाके बैठ रहा हूँ सुबह से शाम तक, तो मेरी इच्छा रहती है कि शाम को मैं कुछ कमा के लेके आऊँ। अच्छा राजेश जी, ये आपने एक अच्छी चीज बताई है। मैं ये इसमें एक प्रश्न और मेरा इसमें ऐड करूंगा कि आपने भी चर्चा के बीच में बताया था कि हमने अलग अलग माध्यम से कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग करके भी आपने प्रस्ताव रखे हैं। हाँ? आपने नगर पालिका प्रशासन को भी लिख के दिया है। सुरक्षा व्यवस्था की या इन सब चीज़ों को लेके आप पुलिस प्रशासन के पास भी गए ही होंगे जब इस तरीके की स्थितियां निर्मित होती हैं। ये जो विवाद होते हैं व्यापारियों के, खासकर रेहड़ी वालों से अक्सर जो बाजार में देखने को आता है, जिसके कारण कई बार न्यूसेंस होता है वहाँ पे, तो इसकी स्थायी निराकरण के लिए मतलब आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई कुछ किया है व्यवस्था? या तरफ से ये जो सराफा बाजार है जी, इन्होंने एक रिट भी लगाई थी, जो कोर्ट में केस भी है उसमें लगा हुआ। हाँ, मैं उसी के ऊपर समझना चाह रहा कोर्ट ने उनको आदेश भी दिए थे, वहां से ठेले पूरा हट भी गए थे और जो नीचे बैठने वाले हैं ये भी सब हट गए थे और वहां पे बकायदा लाइन डाल के पार्किंग करी गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आना ही वो चाह रहा था। व्यवस्था मैं कर चाहता दी था गई कि आप इस थी, बात को लेकिन बताएं। उसको बाद में जो भी बदले, जैसे यातायात प्रभारी बदल गए या जो भी बदला, नगर पालिका अध्यक्ष बदल गए, तो उसको वो फॉलो नहीं कर पाए बराबर। और बाद में वो वहीं के वहीं, जैसे जो ठेले वालों को परमिशन दी जाती है, ये ठेले वालों को भी ऐसी परमिशन नहीं दी जाती कि आप एक जगह स्थायी खड़े हों। सही बात है। इनको जो परमिशन दी जाती है चलने फिरने की, राजू भाई, चलने फिरने की है। बिल्कुल, लेकिन वो घंटा घर पे इतने बदतमीजी करते हैं कि आप गाड़ी लेके जा रहे हो, उनको शर्म नहीं आएगी, पहले ट्रैफिक यहाँ से वहां तक रुका हो। वो जो ट्रैफिक पुलिस है बेचारा, वो हटाने भी आता है तो उनको हटने को तैयार नहीं रहता। ये वो प्रश्न था जिस प्रश्न का मतलब वो शब्दों का प्रयोग यहाँ करना नहीं चाहिए। नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ राजेश जी, और यही वो बात थी जो मैं चाहता था कि आपकी तरफ से आए। यही कि सुनील जी, मतलब इस स्थिति में क्या किया जा सकता है? मतलब आप बताइए कि जैसे, चूंकि ये तो एक नियम बताता है कि वो जो नगर पालिका पर्ची काटती है, तो वो पर्ची काटती है उसको व्यापार करने के लिए, जो एक एरिया लेके घूम रहा है अपना ठेला, पर वो आपको अधिकार नहीं देते कि आप स्थायी रूप से कहीं पे दुकान टिका लें। वो उसको घूमने का एक वो है कि शहर में आप एक ठेला लेके घूम रहे हैं तो इसके एवज में आपको नगर पालिका को ये शुल्क देना है। तो ये जो कब्जा करके एक प्रकार से एक जगह पे आपने बना लिया है, तो ये इसको आप किस लिहाज से देखते हैं और इसके ऊपर क्या किया जा सकता है? बेसिकली दुकानदार जो हैं, जिनको ये समस्या आ रही है, जिनके दुकान के सामने अगर स्थायी रूप से ठेला ने कब्जा करके रखा है, तो वो आके 2-3 जगह हैं, या तो वो पुलिस में शिकायत करें या नगर पालिका में करें या ऊपर हमारे प्रशासनिक अधिकारी। डेफिनेटली अगर इनकी शिकायत आएगी तो उस पर कार्रवाई होती है। राजू भाई, पर समस्या फिर वही आती है ना कि आप तो प्रतिबद्ध हो अपनी तरफ से करने के लिए, पर अगर पार्टी का प्रेशर आएगा तब फिर क्या करेंगे? नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि वो यहाँ के लोगों में दिमाग में ये चीज बैठ गई है कि आज हटाने आए फिर ये 2-4 नहीं महीने हटाएंगे। नहीं आए। हाँ। उसके लिए मैंने योजना बना ली है, आने वाले 15 दिनों के अंदर हम सतत 4 लोगों की टीम परमानेंटली कर रहे हैं। अरे ये स्वागत योग्य है साहब, बिल्कुल
रेगुलर सतत उन लोगों का नगर पालिका में कोई काम नहीं है। वो सुबह 10 बजे आएंगे, शाम के 6 बजे तक उनकी ड्यूटी है। वो मार्केट में ही घूमते रहेंगे अपना एक वाहन लेके। जो गलत जगह है वो सामान हम जब्ती करेंगे और उठा के लाएंगे। अच्छा, मेरा ये कि जैसे ये नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं राजू भाई, हाँ। तो ये क्या मतलब हमेशा चलने वाली, सतत चलने वाली प्रक्रिया का? मेरे कार्यकाल जैसे जब विशेष अध्यक्ष है उसका कार्यकाल जब तक है, वो जब तक आगे की तो मेरे ख्याल से अगर उतने कार्यकाल की भी जो भी हम बात कर रहे हैं, तो अगर आपका ये कार्यकाल है तो राजेश भैया फिर तो समस्या का निदान ही है, फिर तो पूरी तरह निदान है। रेगुलर। और हम ये नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जिस व्यापारी ने बाहर सामान रखा है वो पूरा जब्ती होना चाहिए। मैं बिल्कुल उसमें कोई व्यापारी फोन नहीं करेगा, कोई हमारी उसके लिए एक चीज और भी बोलता हूँ। मैंने एक प्रस्ताव भी पास किया, 1,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए रोज तक का प्रस्ताव पास है नगर पालिका का। हमने अभी उस दिन चालान भी काटे थे 30,000 रुपए के, उसी दिन सब आ गए। तो मेरा ये, आप व्यापारी हैं, व्यापारी संघ बना हुआ है, तो इनसे भी एक निवेदन है कि जब इनकी व्यापारियों की मीटिंग होती है तो जो परमानेंटली जिनकी दुकानें हैं ये उसमें प्रस्ताव रखे, वो अपनी सीमा के बाहर सामान ही न रखे ना, तो आधी समस्या तो नगर पालिका की यही दूर कर देंगे। पर इसमें भी अगर वो नहीं रखेंगे तो फिर हमारे पास जो ट्रैफिक की समस्या है या जो ठेले लगा रहे हैं वो बहुत छोटा सा काम रहेगा। नहीं, सामान तब नहीं रखेगा जब उसको किसी चीज का डर होता है। जैसे आज पुलिस की वर्दी देख के अपराधियों में खौफ होता है। बिल्कुल, जब तक कानून आप अगर नहीं करेंगे तो आप पालन करवाओगे तो ही वो मानेंगे। उसके लिए आपकी मैंने भाई प्लानिंग है बिल्कुल। 15-20 दिन में हम कह रहे हैं ना, सतत एक टीम बना के, हमारे पास कर्मचारियों की कमी थी, अभी आउटसोर्सेस पे भर्ती कर रहे हैं। वो जैसे ही भर्ती होगी एक टीम सतत वो ही काम। तो एक चीज है कि राजू भाई राजू भाई तो इसके लिए बहुत बड़ा एआर ब्रॉडकास्ट तो ये हो जाएगा कि भाई इन्होंने किया। और नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आज मतलब एआर ब्रॉडकास्ट की इस महत्वपूर्ण चर्चा में मेरे ख्याल से हम लोग समस्या को यहाँ पे डिस्कस करने के लिए बैठे थे, और जिस हिसाब से आज राजू कमेडिया जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, तो मेरे को लगता है कि ये समस्या का पूरा निराकरण ही हो जाएगा। और आप वो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। जैसे आपने आज बुलाया है, लेकिन हमने टोहवान की ऑलरेडी पहले प्रस्ताव पास कर लिया। प्रस्ताव पास करके उसकी टीएस के लिए गया है, टेक्निकल स्वीकृति के लिए। वो जैसे ही आएगा तो ये आपने तो आज बुलाया, लेकिन हमने ये प्रक्रिया पहले से ही चालू कर दी है। उसके लिए ट्रालियों के टेंडर हमने निकाल दिए हैं। ट्राली ट्रैक्टर एक अलग से ही 24 घंटे मतलब सतत वो ही काम करेगा। अगर मैं बात करूं एक व्यापारी होने के नाते, आप नगर पालिका से क्या अपेक्षा रखते हैं यातायात को लेकर? क्या अपेक्षा रखते हैं यातायात थाने से लेकर? बस यही अपेक्षा है जो राजू भाई बोल रहे हैं कि हम पूरी कर रहे हैं। यही अपेक्षाएं थी कि यहाँ से वहां तक जो पूरा ट्रैफिक जाम होता है बार बार, और ग्राहक भी परेशान होता है, व्यापारी भी परेशान होता है, आने जाने की व्यवस्थाएं नहीं रहती। ये व्यवस्थाएं सब सुचारू रूप से हो जाए तो व्यापार और फले फूलेगा। नहीं सही। सुरेश जी, आप पूरी चर्चा में आप रहे, आपने चर्चा की शुरुआत आपने की थी और आपने इस पूरी चर्चा को सुना भी, तो आपको क्या लगता है सर, इस पूरी चर्चा के बाद आपको लगता है कि इसका स्थायी हल हरदा की जनता को मिलेगा? देखिए, मैं पहले इसकी शुरुआत में ही आपसे कहा था कि जब हम सकारात्मक रूप से काम करेंगे तो डेफिनेटली हम अपने इरादों में सफल होंगे। अभी नगर पालिका का और व्यापारी संघ का, ना सिर्फ नगर पालिका का, मेरा ये मानना है कि नगर पालिका, पुलिस और प्रशासन के साथ साथ सामान्य लोग और व्यापारीगण सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है जिनके लिए हम व्यवस्था बना रहे हैं उनको आना पड़ेगा। अगर व्यापारी संघ से अगर राजेश भैया आए हैं, अगर ये हमारे व्यापारियों को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करें कि आप अपने जो सामान है उसको पीछे रखें, तो उन दुकानों के सामने कम से कम 10 फीट की जगह रहती है जिसमें हमारी मोटरसाइकिल खड़ी हो सकती है, कार खड़ी हो सकती है। और अभी इनको देखिए, एक साथ एकदम से व्यवस्था नहीं होगी, धीरे धीरे आएगी। अगर ये अपनी दुकानों में एक लड़का भी ऐसा रखते हैं जो उसको गाड़ियों व्यवस्थित करने के लिए कर ले, तब भी हमारा जो ट्रैफिक है, अभी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या आ रही है। इसमें भी हम अपना काम कर सकते हैं। और उसके बाद नगर पालिका ने जिस तरीके से सहयोग किया है और करने के लिए हमें वो किया है, तो उसमें जब जैसे ही वाहन और ये सब चीजें आएंगी तो स्वाभाविक है कि हम सुनिए जी, इसी से एक संबंधित है, चूंकि इसमें नगर पालिका भी शायद उतना मतलब इंटरफेयर नहीं करती है। शहर में एक और बड़ा महत्वपूर्ण इशू है, और चूंकि वो उसकी चर्चा करने भी जरूरी, हम लोगों की चर्चा के बीच में वो मुद्दा आया था और चला भी गया। सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या है तो लोडिंग ऑटोज जो होते हैं, एक दूसरा आपके ऑटो यात्री
वाहन जो होते हैं ऑटो, ये जो है इन लोगों को परमिशन, मतलब खड़े होने की परमिशन क्या यातायात थाने से मिलती है, या ये परमिशन नगर पालिका उनको चिन्हित करके, जैसे क्योंकि एज सच हरदा में नगर पालिका ने ऑटो स्टैंड तो कहीं बनाए नहीं है, मतलब एक दो स्थानों को छोड़कर, जैसे बड़े मंदिर पे एक आइडेंटिफाइड एरिया है, वहां पे उन्होंने ऑटो स्टैंड बकायदा बनाया था, पर वहां ऑटो नहीं खड़े होते, वहां चाट के ठेले लगते हैं। ये दुर्भाग्य है इस शहर का, अब उसमें कोई कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि वहां ऑटो खड़े नहीं होते, जगह खाली पड़ी है, जगह खाली पड़ी है, तो वहां चाट बिक रहा है। नारमदी धर्मशाला पे आपने 5 ऑटो के लिए एक स्थान चिन्हित किया था, वहां पे वहां लोग का कार पार्क कर जाते हैं, क्योंकि ऑटो खड़े नहीं होते, और जो ऑटो खड़े होते हैं वो सड़कों पे खड़े हो जाते हैं। तो इसका किस तरीके से समस्या क्योंकि अगर आप देखें तो हमने अभी बात की व्यापारियों की, हमने बात की रेहड़ी वालों की, इनका अपना एक हिस्सा है इस पूरी व्यवस्था को बिगाड़ने में, पर ऑटो भी उसमें है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इस पे नगर पालिका का मुझे नहीं लगता कि कंट्रोल होगा, क्योंकि नगर पालिका उनको एक स्थान चिन्हित करके दे सकती है, पर उनको खड़ा होना और बेतरतीब तरीके से खड़ा होना। मैं आज उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, मैं इसका जब स्टूडियो आ रहा था आज, तो मुझे घंटाघर पे 20 मिनट लगे क्रॉस करने में, सिर्फ घंटाघर पे, और सिर्फ इसलिए क्योंकि 3 ऑटो वाले वो अपना कान में एक वो लगा लिया है उसने ईयरफोन, और अपना गाना सुन रहा है, और गाड़ियां एक के बाद एक पीछे जो है जाम लगी हुई। तो इसको किस तरीके से सर किया जा सकता है? देखिए, ऑटो के जो स्टैंड से संबंधित हम बात कर रहे हैं जी, तो ऑटो भी हम लोगों के उसमें है, हमारे शहर की हैं जी, तो हम उनको सबसे पहले तो निर्धारित स्थान, ऐसे स्थान प्रोवाइड कराएं जहाँ पे उनका व्यवसाय हो सके, उनके लिए भी नहीं। अगर नगर पालिका स्टैंड बना के दी है, पूर्व में जो दी थी उस समय ऑटो के रजिस्ट्रेशन कम थे जी, अभी 400 ऑटो के अप्रोक्सीमेट रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो ऑटो की संख्या सर ये 400 आप बता रहे हैं यात्री ऑटो, जो यात्रियों का आवागमन में 400 से ज्यादा यहाँ पे लोडिंग ऑटो भी है सर, उनको कोई काउंट ही नहीं कर रहा। उसके लिए एक ही हल है कि उस एरिया में सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे वन वे कर दें आप, नहीं उनको बंद कर दें, लोडिंग ऑटो जाए ही नहीं ना, जिसको अपना सामान बुलवाना हो वो रात में बुलवा, संभव नहीं है अभी उसके तो राजू भाई ऑटो एक्चुअली में ऑटो जो है वो व्यवस्था रखी इसलिए गई है क्योंकि बाहरी वाहन अंदर नहीं आ सकते। मेरी बात सुन, आप रात को 9 बजे होता है, 9 बजे के बाद बुलवाओ, 1 घंटे में अपना सामान, व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, या सुबह 7 से लेकर 9 तक बुलवा लो। ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। अभी इसके लिए अनौपचारिक चर्चा मेरी साहब से चल रही थी, वही एक बहुत बड़ी समस्या अभी आई है। अपने यहाँ हरदा में 5 या 7 ट्रांसपोर्ट ऐसे हैं जिनकी गाड़ियां ये कोर्ट के सामने खाली होती है। हरदा इंदौर वाले का खुद का कंपाउंड है। हाँ। अब समस्या ये आती है कि वो गाड़ियां जो हैं पूरे छोटे छोटे व्यापारियों की 2 डाक 4 डाक 5 डाक 10 डाक बिल्कुल मैं एग्री लेके आती हैं वो गाड़ियां। उन गाड़ियों को हरदा में एंट्री नहीं दी जाती सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक। बिल्कुल ठीक है। और अगर किसी ने भूल से एंट्री कर ली तो उनसे 5 से 10 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया है। वो कानून, वो जो नियम है, नियम अनुसार नियम है, वो अपन ठीक है। लेकिन वो ट्रांसपोर्ट वाले बोलते हैं कि अब हम क्या करें, गाड़ी अगर व्यापारी की दुकान सुबह 9 से रात को 9 बजे तक खुली रहती है, उस समय अगर उसको माल डिलीवरी नहीं देंगे तो रात को 9 बजे के बाद हम माल किसको डिलीवरी देने जाएंगे? नहीं, मैं उसके लिए स्थान चिन्हित है हरदा में, एवीएम ग्राउंड पे ही होती है खाली, या तो उसको नगर पालिका नहीं राजेश या तो उसको नगर पालिका कोई शहर के बाहर। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जैसे सुनेश जी ने एक बात बताई, राजू भैया ने एक बड़ा अच्छा, मतलब मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि हमने क्यों इस दिशा में मैकेनिज्म बनाने की कोशिश नहीं। सर कोई ना कोई समस्या का निदान तो तभी निकलेगा ना जब आप एक मैकेनिज्म बनाए। आप नगर पालिका के साथ बैठ के, मतलब उस समस्या का निदान क्या हो सकता है। देखिए आपने बताई, मजबूरी बता दी आपकी, मैं बात मान रहा हूँ कि वो मैंने सहमति भी मेरी उसमें कि अगर व्यापारी दिन में माल नहीं लाएगा, जब दुकान खोलेगा तभी ना सामान लाएगा, उसकी दुकान में उसका काम करने वाला आदमी आएगा तभी ना वो सामान लाएगा जो जमाएगा। आवश्यकता क्योंकि गोडाउन बनाए उन्होंने इसलिए है कि इतनी कैपेसिटी यहाँ नहीं है दुकान के अंदर, वो मैं एग्री करता हूँ। नहीं, पर इसके लिए हमारे को कोई मैकेनिज्म, तो जैसे हम लोग दूसरी चीजों के प्रति अपेक्षित हैं चीजों को सुधारने के लिए, तो एक ये अपेक्षा व्यापारियों की तरफ से भी रखी जाए कि इस सिस्टम को कैसे डेवलप के लिए भी मीटिंग में रखी गई है पहले व्यवस्थाएं कि हरदा में ट्रांसपोर्ट नगर बने, या जो जैसे अभी वो बस स्टैंड एक बना हुआ फालतू पड़ा है अपने पास, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, उस जगह पे ट्रांसपोर्ट नगर बना दिया जाए, सभी तरफ से गाड़ियां वहां जा सकती है बाईपास से, वहां गाड़ियां वहां से खाली हो और छोटे ऑटो से वो
देखो छोटे ऑटो तो आपको बंद कर नहीं सकते, नहीं। छोटे ऑटो बंद करना मतलब लेकिन आप उसका टाइम पीरियड तो कर सकते हैं। बड़े शहरों में है, बहुत से एरियो में टाइम नहीं, पर राजू भाई छोटे ऑटो मैं के ये लिए बोल नहीं रहा है। हूँ कि जैसे आप तो साल में कई बार अलग अलग अवसर आते हैं और आप संवाद काफी अलग अलग वर्ग के साथ करते हैं, तो इस विषय पे भी एक संवाद किया जाए व्यापारियों के किया साथ, जाए बिल्कुल। और बकायदा आप अपना छोटे पक्ष ऑटो तो रखें इंदौर और में भी पूरे समय चालू रहते हैं। नहीं, आप अपना एक पक्ष रखें और व्यापारियों से उनके जो भी सुझाव है वो वेलकम। उसके लिए पृथक से एक चर्चा करके प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, व्यापारी संघ, हाँ, नगरपालिका, सब प्रशासनिक साथ में प्रशासनिक या मदद आपको अभी- लेनी पड़ेगी। अभी तो आपको एक बात बताऊं, अपने हरदा में जो 400 ऑटो सवारी वाले चल रहे हैं, जी जी जी। उनके लिए भी विचारों के लिए इतना काम नहीं है हम्म। कि वो जो है अपनी रोजी रोटी चला सके, इतनी सवारी नहीं मिलती उनको। वो भी बेचारे अभी कुछ लोग तो अपने ऑटो में 10, 20, 25 पेटियां माल भर के लोडिंग का काम और वो लोडिंग का काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं वो, और अपना पेट भर रहे हैं। उनको भी प्रशासन के द्वारा कई बार, पुलिस प्रशासन द्वारा रोका जाता है, पर अब उनकी मजबूरी है, वो भी क्या करेंगे। बहरहाल ये चर्चा तो खैर चूंकि ये विषय ऐसा इतना विस्तारित बड़ा- और बड़ा विषय है कि इसके ऊपर हम लोग जितनी चर्चा करेंगे शायद संभवतः वो कम लगेगी। फिर भी चूंकि इस चर्चा को विराम देने का अब समय आ गया है, एक आखिरी कमेंट के लिए मैं अपने मेहमानों से चर्चा करना चाहूँगा। मैं शुरुआत सुनेश जी से करूँगा। सुनेश जी, मैं एक चाहूँगा कि न केवल आप हमारे दर्शकों को एक संदेश अपनी ओर से दें, विभाग की ओर से दें, साथ ही इस चर्चा का एक ओवरऑल आउटकम, अगर जैसे कुछ जो चीज़ें आई हैं तो इसमें मैं अपेक्षा करूंगा, मतलब एआर के माध्यम से, कि जैसे आज हम लोगों की चर्चा हुई है तो सर क्या यातायात विभाग जो है, जैसे मैंने देखा है कि आप लोग समय समय पे आपकी वाहन जाते हैं बाजार में तो आप लोग अनाउंस करके बाकायदा लोगों को जागरूक तो करते ही हैं, तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता सर कि ये सिस्टम बन जाए और हम लोग प्रतिदिन 1 या 2 बार मतलब इस तरीके से लोगों को इन्फॉर्म कर दें, बाजार, खासकर बाजार क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, शहरी क्षेत्र में तो खैर बहरहाल मतलब ये स्थिति निर्मित नहीं होती है, पर ऐसा कुछ किया जा सकता है सर? अगर लगातार हमारी टीम कर रही है, पूरी तरीके से प्रयास कर रही है, और हम रोड में किसी तरीके से कोई अवेयरनेस मतलब उल्लंघन कर रहा है किसी चीज़ का, तो हम इमीडिएटली क्या है, हमेशा हम उनको दंडित नहीं कर सकते, हम समझाइश दे के भी बहुत सारे लोगों को रोड में बेहतर तरीके से चलने के लिए प्रेरित कर, तो अभी हमारी टीम काम कर रही है। अगर आपको कोई सुझाव देना हो हरदा की जनता को अगर यातायात को लेके, तो आप क्या मैसेज देंगे सर? देखिए, मेरा हमेशा हरदावासियों को, चूँकि सभी लोग अच्छे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि सभी यातायात नियमों का पालन करें, व्यवस्थित रूप से हरदा को अपना समझें, पार्किंग निर्धारित स्थलों में ही करें, और व्यापारी संघ से भी मेरी अपील है कि वो अपने सामानों को अपने व्यवस्थित रूप से रखें और आने वाले कस्टमरों के वाहनों को निर्धारित स्थान पे ही लगवाएं। बस ये इम्पोर्टेंट। आज की इस चर्चा में राजू भाई आपका एक विशेष योगदान रहा है और यकीनन आपने कई प्रश्नों के जवाब अपनी बातों से पूर्व में दे दिए, तो शायद वो प्रश्न आ नहीं पाए पटल पे। बहरहाल अपेक्षा आपसे भी यही रहेगी कि शहर को जितनी अच्छी व्यवस्था आप दे सकें, उल्लेखनीय कार्य आप कर रहे हैं। आपकी कुछ योजनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रशंसा का माध्यम हो ही रही हैं, खासकर नगर पालिका की बात करें। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि जैसा आपकी जो कार्य प्रणाली है, जो आपके काम करने की दक्षता है, आप यातायात की व्यवस्था को मुझे लगता है कि बहुत जल्द शायद ख़त्म कर देंगे और इस पूरी अव्यवस्था को जो है सुचारू और एक सुदृढ़ व्यवस्था के रूप में विकसित करें। अगर आप शहर की जनता को अपनी ओर से कोई मैसेज देना चाहते हैं, खासकर अगर बाजार को लेके जो आपके एक मन में पीड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समस्या का निदान तभी हो सकता है कि नगर पालिका प्रशासन, यातायात में ट्रैफिक, व्यापारी एवं आमजन सब एक ही पटल पे आके बैठे और सब अपनी अपनी बात रखे और जो भी निर्णय सबका हो उस निर्णय पे सभी काम करें तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। वो होगी, वो पहल करनी होगी। पहल करनी होगी। कौन करेगा? पहल हम कर लेते हैं, अगर ये एक ही पटल पे बैठने को सब तैयार हों। नहीं तो आप पहल कीजिए राजू भाई। आप तो तैयार वैसे हैं, भी आज देखिए, आप वैसे भी क्या है कि इस नगर का प्रथम नागरिक आपके घर से है, तो स्वाभाविक रूप से वो सब लोगों की अपेक्षा भी होगी कि 15 अगस्त के बाद हम इस विषय पे मेरे ख्याल से पहल आपको करनी चाहिए। एसपी साहब से बात करके सबको हम बैठक बुला लेते और उसका सबसे अच्छा हल कौन कौन से रोड वन वे करना है, क्या क्या करना है, टो वाहन भी आ रहा है, रेगुलर सब लोगों से कहेंगे वो अपनी सीमा जो है उनकी उस सीमा में ही सामान रखे। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो प्रशासन तो फिर अपना काम करेगा। अब एक बार बात करने के बाद फिर
गुंजाइश रहनी गुंजाइश चाहिए। रहने का कोई सवाल नहीं। नहीं। क्या बहरहाल अब समय आ गया है कि हम लोग इस चर्चा को विराम दें, और आप सभी हमारे इस अनुरोध पर उपस्थित हुए, इसके लिए आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।